नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हम हैं आपके साथ अभिलाष। भैया, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। करीब 40 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री को देखने वाले हैं और यहाँ के सुपरस्टार्स को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। भले ही चाहे वो सुपरस्टार दिनेश लाल यादव हो, खेसारी लाल यादव हो, सुपरस्टार पवन सिंह हो, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, इन सितारों ने अपने दम पर ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि पूरी इंडस्ट्री में इनका डंका बजता है। ऐसे में इन दिनों लोकसभा चुनावों का दौर है और इन लोकसभा चुनावों में यहाँ पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का पूरी तरीके से डंका बज रहा है। दरअसल निरहुआ जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ से उम्मीदवार है। आपको बता दें कि आजमगढ़ का जो किला है और आजमगढ़ की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की सीट है। ऐसे में निरहुआ को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ उतारा है और निरहुआ भैया भी चुनावी मैदान में कूद पड़े। कभी उनकी रैली में पत्थरबाजी हो जाती है तो कभी वो पत्थरबाजों को छुड़ाते नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि भैया गाजीपुर आजमगढ़ के बगल में ही है, आया हूँ आपके लिए, मेरी बात सुनिए और मुझे वोट दीजिए। ये कहना है निरहुआ का। और निरहुआ की एक खासियत और है, जब वो कहीं जाते हैं या फिर अपने फैन से वो रूबरू होते हैं ना, तो उनकी एक कहने की कला और गाना सुनाने की कला प्लस उनका जो कहने का अंदाज है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। शायद यही वजह है कि निरहुआ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। अभी तो निरहुआ ने एक मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला, अभी तो आम्रपाली दुबे नहीं आई है उनको सपोर्ट करने। अगर आम्रपाली दुबे खड़ी हो जाती है उनको सपोर्ट करने तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ आधे नौजवान तो वैसे ही मर मिटते हैं आम्रपाली दुबे पर, तो आजमगढ़ क्या चीज़ है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के लिए दरअसल ये सीट जो है वो पुश्तैनिक सीट है। पिछली बार मुलायम सिंह यादव जो है वो आजमगढ़ से लड़े थे और उनके लिए जीतना मुश्किल हो गया था। सपा का अभेद किला जरूर है आजमगढ़, लेकिन 60,000 वोटों से ही उन्होंने जीत हासिल की थी। तो यह हम मान सकते हैं कि आजमगढ़ इतना आसान नहीं है जीतना। दूसरी बात क्या है कि वहां पर एक और बाहुबली नेता है रमाकांत यादव। रमाकांत यादव पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, लेकिन इस बार निरहुआ के बीजेपी में शामिल हो जाने से रमाकांत यादव नाराज थे और वो सीधा सीधा अब कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। ऐसे में बाहुबली नेता रमाकांत यादव अगर यहाँ पर वोट बैंक बनाते हैं और वोट बैंक काटने का काम करते हैं तो इसका सीधा सीधा घाटा निरहुआ को भी हो सकता है और अखिलेश यादव को भी हो सकता है, क्योंकि जब भैया 3 यादव एक साथ भिड़ेंगे तो फिर मुश्किल मुश्किल हो जाएगा बाकी राजनीतिक दलों के लिए अपनी कुर्सी को बचाना। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लिए कि वो अपने बेहतर भविष्य को सोचें, बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर निरहुआ का डंका भी बज रहा है। निरहुआ को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान तबके के लोग हैं, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। हाल ही में जब मैं होके आया था उत्तर प्रदेश और बिहार, तो पूर्वांचल और ऐसे इलाकों के लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं भोजपुरी फिल्मों को। ज़्यादातर जो है वहाँ पर चैनल्स भी अलग किस्म के चलते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर निरहुआ को जो है पूरा पूरा सपोर्ट है और भोजपुरी मिट्टी का ये सुपरस्टार ज़रूर यहाँ पर जीत दर्ज करेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आजमगढ़ का किला भेजना इतना आसान नहीं है। हालांकि निरहुआ अगर पहली बार आए हैं यहाँ से चुनाव लड़ने, एक समय सपा के करीबी कहे जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनको मौका मिला। लेकिन अगर निरहुआ यहाँ से जीत जाते हैं तो फिर उनके लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। जैसे मनोज तिवारी के लिए रास्ता आसान हुआ, दिल्ली में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, प्लस वो सांसद भी बने, तो पूरी दिल्ली ने उनको खुले हाथों से स्वागत किया था। भैया भोजपुरी मिट्टी में ये तो कुछ बात है कि यहाँ से जो भी स्टार्स बड़े होते हैं वो एक बड़े नेता ही बनते हैं। अभी तो पवन भैया का नंबर नहीं लगा है, वो भी बीजेपी ज्वाइन किए बैठे हैं। इस बार उम्मीद ज़रा कम है, लेकिन अगली बार सुपरस्टार पवन सिंह भी जमकर धमाल मचाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि निरहुआ को आम्रपाली सपोर्ट करेंगी और आम्रपाली दुबे अगर सपोर्ट करने आ गई और एक आधा बढ़िया स्टेज शो हो गया तो फिर यहाँ पर आजमगढ़ की जनता को लुभाने में निरहुआ जो है वो कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आम्रपाली दुबे जी जो है वो निरहुआ की लेडी लक कही जाती है और हमेशा हर पुरुष के पीछे एक लेडी लक ज़रूर होता है। अब क्या ये लेडी लक निरहुआ को सत्ता के गलियारे में मखमला रास्ता दिखाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ के चुनावी मैदान में कूद के अखिलेश यादव और रमाकांत यादव की सिट्टी पट्टी गोल कर दी है। अब निरहु जीतेंगे या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन निरहु का नाम जरूर होगा, ये हम मान सकते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमको दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स भोजपुरी मिट्टी से जुड़ी आप तक पहुंचती रहेंगी। नमस्कार।